गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ नहीं पाएगा, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लीजिएगा। ये हमने इतना सा लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन। इसकी जो लेंथ क्या है वो 1 मोर देन है ट्वाइस इट्स ब्रीथ। तो इसकी लेंथ है इसकी ब्रीथ की ट्वाइस और 1 मोर देन है, ठीक है। वी नीड द फाइंड लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। हमको प्लॉट की ब्रीथ और लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे। लेट द ब्रीथ एक्स हो जाएगी। अगर ब्रीथ हमारी एक्स है तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी जो इसकी ये बोला गया है, इसी क्वेश्चन में बोला गया है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ये ब्रीथ की ट्वाइस की और 1 देन मोर हो जाएगी, ठीक। ये हमारी लेंथ हो जाएगी और ये ब्रीथ हो जाएगी। और इसका एरिया भी दे रखा है। एरिया इसका कितना दे रखा है, एरिया इसका दे रखा है 528 मीटर, 528 मीटर स्क्वायर। तो ये भी मीटर, ये मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर। हमारी ब्रीथ कितनी हो जाएगी, x मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी 2x + 1 मीटर। एरिया कितना रहेगा 528 मीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया फाइंड, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल कितना होता है, L × B। तो हमारे पास L कितना है, लेंथ हमारे पास है 2x + 1, 2x + 1, और ब्रीथ कितनी है x, तो ये हो जाएगी ब्रीथ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस का x। और एरिया भी दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 528, 528, यहाँ भी लिख लो 528। तो इसको उधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² + x माइनस का 528 = 0। तो क्वेश्चन में चेक करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये इसमें x की पावर 2 आ रही है। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या चीज़ है। तो क्वाड्रेटिक, यहाँ जब x की पावर 2 होगी तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वेरिएबल सेम होना चाहिए और x की जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 2 आ रही है। बस हमको यहीं तक सॉल्व करना है। आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स में दी गई हैं उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पर बताना है हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। इसका सेकेंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है। सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2, द प्रोडक्ट ऑफ 2। ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पार्ट सेकेंड है। और यहाँ पे डैश डैश करके हम लिख रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, वी नीड टू द इंटीजर्स, फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं फाइंड द इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, आप लोग बुक से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें स्पेस कम है, ठीक है, इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306।
हमारे पास कोई दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है 362 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो देखो पहले ये देखिए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते क्या चीज़ हैं। तो अगर जो हमारा कोई भी नंबर है, अगर उसको हम क्रम से बढ़ाएंगे, जैसे कि हमारा ये 6 है तो इसका कंसेक्यूटिव अगला नंबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। जैसे ये 7 है तो इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा 7। अगर जो ये हमारे पास 7 है तो इसका अगला नंबर 7 + 1 होगा। अगर जो अगला नंबर हमारा 8 है तो इसका 8 + 1 होता है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रम से बढ़ना, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू, यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव बोला गया तो हम मान लेंगे फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। फर्स्ट कंसेक्यूटिव इज कितना है x मान लो, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड कंसेक्यूटिव इज x + 1, ठीक। अब दो हमारे पास इंटीजर्स दिए गए हैं और उनका प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है। प्रोडक्ट कितना दिया गया है 360, कितना है प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट कितना है 306 दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है अगर ये जो क्वेश्चन दिया गया इसका जो सोल्यूशन करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है जो भी हमारे 2 नंबर्स होते हैं तो उनका मल्टीपल, ठीक है। तो हमारे 2 नंबर्स ये 2 इंटीजर्स हैं x और x + 1, तो इन दोनों का मल्टीपल ही क्या होगा प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे बोला गया है वैसे कर दो। इनका जो है वो प्रोडक्ट x + 1 = 306, क्या बोला गया है इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306 है। मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा x² + x = 306 और ये हो जाएगा x² + x और माइनस का 306 = 0। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए है दिस इज आ क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 2 है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट में बोला है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका पार्ट थर्ड है और उसमें बोला गया है रोहन्स मदर, ये वो है, ठीक है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड, डैश 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 किए दे रहे हैं और यहाँ पर आपका हो जाएगा रोहन्स परसेंटेज, ठीक है, यहीं तक कर लो। रोहन प्रेजेंट इज, देखो क्वेश्चन इसलिए पूरा नहीं लिख रहे हैं, स्पेस हमारे पास कम है, ठीक है। और क्वेश्चन आप लोग बुक से भी देख सकते हैं, सोल्यूशन हम अभी करा रहे हैं तो उसे क्वेश्चन हम पूरा रीड किए हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, आपकी बुक में भी होगा। एक्सरसाइज 4.1 न्यू एनसीईआरटी का है ये, तो उसमें बुक में देखिएगा, किसी किसी बुक में हो सकता है चेंज हो, नहीं तो सब में हमको लग रहा है इसी होगा। 4.1 ही एक्सरसाइज का है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड बोला गया इसमें बोला गया है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड, 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन्स की मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स क्या है ओल्ड है, ठीक है। और द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जो इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। जो रोहन्स और इनकी मदर का जो एज का जो प्रोडक्ट है वो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू द रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स की प्रेजेंट एज बता रही है हमको, ठीक है। तो ये बताया गया है कि रोहन्स है, ठीक है, जो उसकी मदर है उन रोहन्स से 26 ईयर ओल्ड है, उनसे बड़ी है, ठीक है।
और ये भी बताया गया है कि जो रोहन की एज और उसकी मदर की जो एज है उनका 3 साल के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो लेट द रोहन की प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज रोहन, ठीक है। रोहन की प्रेजेंट एज हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो जब रोहन की एज कितनी है, प्रेजेंट एज एक्स है, तो उसकी मम्मी उसके कितने साल बड़ी हैं, 26 ईयर। तो उनकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज हिज मदर, ठीक है, हिज मदर। तो उनकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26, क्योंकि वो 26 ईयर्स उससे बड़ी हैं। और फिर ये भी बोला प्रोटीन है, ठीक है। अब ये बोला गया है कि 3 साल के बाद, कितने साल के बाद, 3 इयर्स। तो 3 साल के बाद जब बोला गया है, 3 साल के जब आफ्टर बोला जाएगा तो प्लस होगा, अगर एगो बोला जाएगा तो माइनस होगा। तो इसमें 3 साल के बाद बोला गया है, 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है 3 इयर्स विल बी टू एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 26 प्लस 3। इन दोनों का है, इसका और जो इनका प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है रोहन्स मदर, जो रोहन्स की मदर है उससे 26 ईयर्स ओल्ड है, मतलब जो रोहन्स की मम्मी है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं। रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं, ठीक। और ये भी बोला गया है कि 3 साल के बाद जो उनकी एज का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 3 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हमने लेट कर लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स, हमने रोहन्स की प्रेजेंट एज एक्स लेट कर लिए, ठीक है। और फिर जब रोहन्स की प्रेजेंट एज हमारी एक्स हो जाएगी तो उसकी मम्मी की एक्स प्लस 26 ईयर्स हो जाएगी, ठीक। अब क्वेश्चन में ये बोला गया 3 साल के बाद उनकी जो एज का जो प्रोडक्ट है, उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, बस। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए इसका इस वाले ब्रैकेट का पहले इसको सम कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा एक्स प्लस, इसमें करेंगे तो 29 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 360। और अब x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, पहले इसका x के साथ करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई 29 के साथ में। तो जब x के साथ में करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 29 के साथ करेंगे तो 29x हो जाएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई प्लस लगा है, प्लस लगा दो, 3 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो ये हो जाएगा 3x, और फिर 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3 9 जा 27, कैरी 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 और 2 8 हो जाएगा, इक्वल में 360 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस 29 और 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 32x प्लस 87, और इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 360 माइनस का, इक्वल में 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और यहाँ पर माइनस का आएगा, इसको थोड़ा सा अलग माइनस कर लेते हैं। 360 से आप कितना माइनस करोगे, 87। तो 87 को जब माइनस करोगे तो 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, यहाँ पर 5 बचा, 5 से 15 हो जाएगा, एक इधर से ले लेंगे, 15 में से 8 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 273। अब देखो यहाँ पर पावर 2, अब बस हमको यहीं तक सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालना वो तो रोहन्स की बताना होगा, लेकिन हमको ऊपर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको केवल इतना बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में तो इसकी एज पूछा गया है, लेकिन हमको उससे पहले बोला गया क्वेश्चन में कि आपको इतना बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, यस या नो में बताना है, तो हम बता देंगे। चाहे तो इसके आगे यस लिख लो, चाहे तो ऐसे लिख लो है
दिस इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि x की पावर 2 है हमारे पास, ठीक।